Assalamu alaikum. I am Uruz Hera, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I have brought a paragraph for you, and in this paragraph, you will be able to judge your past tenses. होता क्या है, अक्सर हम समझते हैं कि तमाम past tenses का मतलब होता है was were. जहाँ पर भी हम फंसते हैं जाके was were लगा देते हैं. आज की इस वीडियो में यानी पैराग्राफ ट्रांसलेशन में आपको ये बात तो समझ आ जाएगी कि was were का इस्तेमाल हार्डली 5 to 8% होता है पास्ट में, अदरवाइज हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पैराग्राफ देख लिया है. आप इसको यहीं पर रोककर इसको ट्रांसलेट कर लें एंड देन फिर उसके बाद अपनी एरर्स को रेक्टिफिकेशन करते हैं. आई होप आपने वीडियो को रोक लिया है. अब हम आगे चलते हैं. वो आर्टिकल लिख रहा था. इट वॉज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ही वॉज राइटिंग आर्टिकल. ही वॉज राइटिंग एन आर्टिकल का मतलब क्या है कि वो एक आर्टिकल लिख रहा था. तेज हवाएं चल रही थी. तेज हवा के चलने को हम क्या कहते हैं? विंड ब्लोज. तो अब चल रही थी, ये भी पास्ट प्रोग्रेसिव है. द विंड्स वर ब्लोइंग. अगर आप फिर भी इसमें ये वाला सेंस लगाना चाहते हैं कि तेज, तो आप कहते हैं हार्डली. लगा दें वो भी चलेगा, वरना खाली इतना भी काफी है. द विंड्स वर ब्लोइंग. वो खिड़की बंद करना भूल गया. ये पास्ट सिंपल का टेंस है, भूल गया. He forgot. Forget की सेकंड फॉर्म. He forgot to close the window. He forgot to close the window. वो मुसलसल 2 घंटों से स्क्रीन पर नजरें लगाए बैठा था. यानी वो 2 घंटे से क्या कर रहा था? स्क्रीन को ही देख रहा था. So he had been, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब भी टाइम की बात आती है तो was were had been में कन्वर्ट हो जाते हैं. He had been watching the screen for 2 hours. 2 घंटों से वो क्या कर रहा था? वो स्क्रीन को ही देख रहा था. अब बाहर बारिश भी शुरू हो गई. ये भी पास्ट का टेंस है, पास्ट सिंपल का. नाउ इट स्टार्टेड टू रेन. अब स्टार्ट हो गई क्या? बारिश होना. तो आपने पहला वाला फॉर्म किस में लगानी है? स्टार्टेड. इट स्टार्टेड टू रेन. लैपटॉप अचानक बंद हो गया. द लैपटॉप गॉट क्लोज्ड. खुद ही, ऑटोमेटिकली. लैपटॉप गॉट क्लोज ऑटोमेटिकली. और वो मायूस होकर बिस्तर पर लेट गया. और वो नाउ भी कह सकते हैं आप, एंड भी लगा सकते हैं, आफ्टर दैट भी लगा सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है. नाउ ही laid down on the bed. अब मायूस होकर, तो मायूस होकर हम क्या कह सकते हैं? desperately. Now he laid down on the bed desperately. अभी रात के 3 बजे थे. It was the time of 3. रात के वक्त को हम 3 AM कहते हैं. रात के वक्त को, दिन के वक्त को PM कहा जाता है. इट वॉज अ टाइम ऑफ 3 AM. और सर्दी अपने उरूज पर थी, मुझ पर नहीं थी, सर्दी अपने उरूज पर थी, तो इसको कहा जाता है पीक. द विंटर वॉज एट पीक. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देयर वॉज एक्सट्रीम विंटर, ऐसे भी कहा जा सकता है, या देयर वॉज एक्सट्रीम कोल्डनेस. और वो सो गया. एंड ही स्लेप्ट. सो गया पास्ट फॉर्म. एंड ही स्लेप्ट. और जब आंख खुली तो देखा कि अभी बारिश रुक गई है. देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सोकर उठने को वेकअप कहते हैं. नींद से थोड़ी देर को उठ गए आप, उसको गेट अप कहते हैं. तो पास्ट में गॉट अप हो जाएगा. उसकी आंख खुली तो अभी बारिश रुक गई है. ही गॉट अप एंड सॉ. उसने देखा बारिश रुक गई है. सॉ दैट the rain got stopped. The rain got stopped. मगर लैपटॉप तो पहले की तरह मुकम्मल साफ और चार्ज है. अब पहले की तरह, ये बात की तरह, ये बात की बात होती है. फिलहाल आपने इसका स्टेट बताना होता है. बट द लैपटॉप इज चार्ज्ड and clean
एज बिफोर, पहले की तरह क्या है वो, साफ और चार्ज है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मगर अब रात के 2 बज रहे थे। कहानी में ट्विस्ट आया है। 3 बजे कहानी लिख रहा था, 3 बजे उसकी आंख लग गई, सो गया। अब जब उसने देखा तो उसने क्या कहा, लैपटॉप बंद हो गया था यहाँ पर, तभी तो मायूस होकर बिस्तर पर लेट गया था। तो अब क्या हुआ, जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा बारिश रुक गई है, लेकिन अब लैपटॉप भी चार्ज और मुकम्मल साफ है। इसका मतलब इतनी देर में क्या हुआ कि लैपटॉप दोबारा चार्ज हो गया। और पहले क्या बज रहे थे, रात के 3, अब क्या बज रहे हैं, रात के 2। तो अब ये बात सोचने की है कि 3 बजे तो उसने घड़ी देखकर वो सोया था, अभी रात के 2 कैसे बज रहे। तो ये 2 इस कहानी में ट्विस्ट आए थे। मगर अब रात के 2 बज रहे थे, बट नाउ, इसको मैं यूं भी कह सकती हूँ, इट वॉज अ टाइम ऑफ 2, लेकिन यहाँ पर जुमले पे फोर्स किया गया है कि बज रहे थे। तो मैं क्या कहूंगी, बट नाउ द टाइम वॉज स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब है हरकत करना, हिलना। द टाइम वॉज स्ट्राइकिंग अबाउट 2। सो आई होप आपको ये बात समझ आई है। इसी तरह के पैराग्राफ्स आपने भी बनाने होते हैं, और मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स को ये कहूँगी, चाहे आप ऑन कैंपस या ऑनलाइन, ऐसे पैराग्राफ्स बनाते रहा करें। ऐसे पैराग्राफ से आपको पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी ऑथेंटिक सोर्सेज भी मौजूद है, लाइक चैटजीपीटी और अदर गूगल बार्ड वगैरह। अगर आपको पैराग्राफ ट्रांसलेशन नहीं आती, इट मीन्स यू आर लैकिंग। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी। अगर आपको मेरी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में और नए मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।